हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में मैं सारे पॉइंट को टच करूंगा जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस बार अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी एस्पायर ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। प्रीलिम्स 2021 के लिए जीएस पेपर 1 जो कि 10th एंड 25th ऑफ एवरी मंथ होगा। इसमें आप प्राइज एंड स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं 25 अक्टूबर से। गाइज, इसको तो इनरोल कर ही लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक पता चलता है। जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें एक्सपर्ट एजुकेटर होंगे और आपको एग्ज़ाम की एक्चुअल फीलिंग आएगी। टेस्ट का एनालिसिस टॉप एजुकेटर द्वारा आपको कराई जाएगी। डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको प्राइज, यदि आप प्राइज जीते हैं तो आपको प्राइज भी मिलने वाला है, स्कॉलरशिप भी मिलने वाला है। देखिए आपको यहाँ पे कैसा है रियल एग्जाम एक्सपीरियंस। इसमें जीएस पेपर 1 है, टाइप ऑब्जेक्टिव, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। सारा कुछ आप डिटेल इसको चेक कर लीजिए एक बार। प्राइज एंड स्कॉलरशिप 5 लाख तक है। इसमें यदि आपका रैंक 1 से 3 के बीच में आता है तो आपको 6 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलने वाला है, और 31 से 50 का बीच में आता है तो अमेजन वाउचर मिलने वाला है 30,000 का फ्री, बिल्कुल मुफ्त। सिलेबस जीएस पेपर प्रीलिम्स का आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। पेपर 1 का एक बार सारा कुछ करंट इवेंट, जनरल साइंस, सब कुछ सिलेबस दिया हुआ है। डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट आपको दी जाएगी, जैसे कि ओवरव्यू है। यहाँ पे आपको टोटल मार्क आया कितना है, करेक्ट आप कितने किए हैं, इनकरेक्ट कितना हुआ है, आप अनअटेम्प्ट, साथ ही साथ यहाँ पे आपको रैंक भी पता चलने वाला है। यहाँ पे देखिए आपको कैसे आपका कितना अटैम्प्ट था, कितना नेगेटिव गया है। आपके परफॉर्मेंस को जो है ग्राफ के द्वारा भी दिखाया जाएगा, इसलिए आप जरूर से जरूर इनरोल कर लीजिए। इसमें जो है CSE 2021 के लिए फ्री लाइव क्लासेज एंड टेस्ट अनअकैडमी के द्वारा दी जाएगी। इनरोल नाउ फॉर फ्री, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, एक बार आप जरूर चेक कर लें। थैंक यू। तो चलिए हम लोग वापस अपने टॉपिक पे लौटते हैं। बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसका एक ही एम होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े और पॉवर्टी घटे। इन अदर वर्ड्स, it refers to the redistribution of land from the few who have to the many who are landless or own far too little। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश के पहले का क्या सिनेरियो था। ब्रिटिश के आने के पहले लैंड वेयर अंडर प्राइवेट ओनरशिप, जनरली ओन्ड बाय विलेजेज कम्युनिटी। बाद में अकबर के पीरियड में एक प्रॉपर लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया गया तोदरमल के द्वारा। इस सिस्टम के अंतर्गत पहले लैंड मेजर किया जाता था, फिर उसको डिवाइड किया जाता था और उसके बाद रेंट फिक्स किया जाता था। लेकिन बाद में जब पावर ब्रिटिश के हाथ में गया तो बहुत सारे चेंजेज देखने को मिले। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंज देखने को मिले, मतलब कि लैंड ओनरशिप अंडर ब्रिटिश रूल। तो 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस किए थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को। 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस किए थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को। इस सिस्टम के अंतर्गत लैंडलॉर्ड्स को ज़मींदार्स कहा जाता था। ज़मींदार्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था फिक्स्ड रेंट पे करना फॉर द लैंड्स दे ओन, मतलब जो ज़मीन उनके पास था, जो ज़मीन के वो मालिक थे, उसके लिए फिक्स्ड रेंट जमा करना। बाद में ये जिम्मेवारी फार्मर्स को मिला, जो कि उनका टीनेंट्स हुआ करते थे। किसका टीनेंट्स हुआ करते थे? ज़मींदार का टीनेंट्स हुआ करते थे, लेबर हुआ करते थे। शुरुआती में तो ये सिस्टम सबको बेनिफिशियल लगा, लेकिन बाद में एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। और एक्सप्लॉयटेशन कैसे होने लगा ये आपको हम अभी बताने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ज़मींदार जो है वो मैक्सिमम रेंट वसूलते थे टेनेंट से, मतलब कि ज़मीन कितना है और कितना रेंट, मतलब बढ़ा चढ़ा कर रेंट लेते थे, ज़मीन से ज़्यादा रेंट लेते थे। और देखते ही देखते वे अपना वेल्थ बढ़ा लिए, क्योंकि ज़मींदार्स को तो फिक्स रेंट पे करना था स्टेट को, और ये टेनेंट से ज़्यादा लेते थे और उनको फिक्स मतलब थोड़ा सा देते थे, स्टेट को जमा करते थे ज़मींदार लोग। तो इसी के कारण
जो लेबर और लैंडलेस फार्मर थे वे और भी गरीबी झेलने लगे। मतलब इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था ज़मींदार से खेत जोतने से। अब एक सिस्टम और है रियोटवारी सिस्टम। रियोटवारी सिस्टम में ज़मीन के जो मालिक होते थे वे डायरेक्टली गवर्नमेंट को रेंट पे करते थे। मतलब कि यहाँ बिचौलिया थर्ड पार्टी कोई भी नहीं था, डायरेक्टली डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाकर पे करते थे। यह सिस्टम सबसे पहले मद्रास में स्टार्ट हुआ और बाद में बम्बे में भी लागू किया गया। इसके बाद एक सिस्टम है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम जो है वो विलियम्स वेंटिक्स गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें लैंडलॉर्ड्स डायरेक्टली स्टेट को रेवेन्यू देते थे और ये लैंडलॉर्ड्स के अंडर में पूरा विलेज होता था। पूरा विलेज या 2-4 विलेज को मिलाकर भी मतलब ये सारे जो है उन्हीं के अंडर में होता था। तो इसका आउटकम क्या निकला? आउटकम्स ऑफ लैंड ओनिंग सिस्टम। आउटकम्स ऑफ लैंड ओनिंग सिस्टम ये है एक्सट्रीम पीजेंट इनडेप्टनेस ड्यू टू स्काई हाई टैक्सेस। दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्रिएशन ऑफ क्लास ऑफ ए रिच हु मोस्टली एक्सप्लॉइटेड पुअर। मतलब को गरीब को तंग करके वो राजा बनते थे। 7% of the land owners owned 54% of land, whereas only 6% of land was owned by 28% land owners. तब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके लैंड रिफॉर्म्स के? पहला ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सो डैट लैंड इज नॉट हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ पीपल। दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ रूरल पॉवर्टी। तीसरा पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज। चौथा पॉइंट लिखेंगे टेनेंसी रिफॉर्म्स। पांचवा पॉइंट हो जाएगा इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटीज। छठा पॉइंट लिखेंगे डेवलपिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।